बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक गिफ्ट लेके आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं और अल्लाह ताला पे यकीन रखता हूं और यकीन रख कर कह रहा हूं कि अगर एफएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख लेते हैं विदाउट स्किप किए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये एक मेजर पार्ट और मेजर कंसेप्ट होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो वेल नोन एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 270, 180, इस तरह के फेमस एंगल्स के ऊपर, कुछ उनमें से क्वाड्रेंटल एंगल्स आ जाते हैं, कुछ वेल नोन एंगल, इनके ऊपर वैल्यूज़ मतलब कैसे याद रखनी है, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो का एक सेकंड भी आपने स्किप नहीं करना और इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप इसके काबिल हो जाएंगे कि आपको ये जो वैल्यूज़ हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स के ऊपर वो फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ याद रखने के लिए यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने तवज्जो करनी है और समझना है कि मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4 तक आप लोगों ने काउंटिंग लिखनी है। 4 तक काउंटिंग लिखने के बाद आप लोगों ने सबको 4 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर आप लोगों ने सारों का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। अब आप लोगों ने इसका आंसर इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, 0/4 मतलब 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो या 0 से वो डिवाइड हो, 0 के नीचे हो तो आंसर 0 आता है, तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास 1/4, अब 1 का स्क्वायर रूट अलहदा 1 होता है और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसका आंसर आता है 1/2। अब हमारे पास 2/4 का स्क्वायर रूट है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब 1 ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलहदा 1 आ जाएगा और नीचे वाले 2 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आगे है वो 3 का स्क्वायर रूट अलहदा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2, और उसके बाद ये 4 और 4 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 1/1 1 आता है जवाब। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 1 होता है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो 0 है इस रो के सामने यहाँ पे आपने फंक्शन याद रखना है। पहले आपने साइन लिखना है, साइन थीटा, फिर उसके बाद आपने कोस थीटा लिखना है, फिर आप लोगों ने लिखना है टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको भी ऐसे लाइन बना देना है और एक लाइन आपने यहाँ से ऐसे रोज बना देनी है। ठीक है, उसके अलावा खूबसूरती के लिए आपने एक यहाँ से लाइन ड्रा करनी है, एक यहाँ से, मतलब इसके लिए एक एक स्पेसिफिक हमने पार्ट बना देना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे भी एक लाइन लगा देनी है और एक लाइन यहाँ पे। अब सबसे पहले आपने जो वैल्यूज़ याद रखनी है ना इन फंक्शंस की एंगल्स के ऊपर, तो वो एंगल्स जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से समझने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने याद रखना है 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। फ़िलहाल हम 90 तक वैल्यूज़ निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, उसको समझने के बाद इंशाल्लाह आप 90 के आगे 180, 270, 360 के ऊपर भी वैल्यूज़ निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपने अब याद कैसे रखनी है, सबसे पहले आपने देखना है साइन थीटा। साइन फंक्शन की वैल्यू 0 डिग्री के ऊपर आपने याद रखना है। थीटा अगर हम 0 पुट करेंगे तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, मैं अगर आपको आप लोगों के सामने इसको भी ऐसे बॉक्स बना दूं तो ये तो हो गई फॉर्मेशन। ठीक है, कि हमने इसको बनाया कैसे। साइन थीटा 0, क्या मतलब साइन फंक्शन की वैल्यू 0 डिग्री के ऊपर 0, साइन फंक्शन की वैल्यू 30 डिग्री के ऊपर 1/2, साइन की वैल्यू 45 के ऊपर 1/√2,
साइन की वैल्यू 60 के ऊपर स्क्वायर रूट 3/2 और साइन की वैल्यू 90 के ऊपर 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वैल्यूज़ याद हो गई होंगी। अब कॉस के लिए आपने क्या करना है, ये 0 1/2 इधर से ऐसे चल रहा है, कॉस के लिए आपने वहाँ से ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है, उस वैल्यूज़ को पहले लिख लेना है। मतलब आपने यहाँ पे पहले 1 लिखना है, फिर स्क्वायर रूट 3/2 लिखना है, यहाँ पे 1/√2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 1/2 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछता है कि कॉस की वैल्यू 0 डिग्री के ऊपर आपने बताना है 1, कॉस की वैल्यू 30 डिग्री के ऊपर स्क्वायर रूट 3/2, कॉस की वैल्यू 45 के ऊपर 1/√2 और कॉस की वैल्यू 60 के ऊपर 1/2 और कॉस 90 हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने टेंजेंट आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट बेसिकली होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन ओवर कॉस करते हुए आप लोगों ने साइन टेंजेंट थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है 0 के ऊपर, तो ये साइन ओवर कॉस 0/1 वो कितना हो जाएगा, वो बच्चों 0 हो जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1/√3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये √3 आ जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, टेंजेंट की वैल्यू किसी भी एंगल के ऊपर निकालने के लिए आपने साइन और कॉस की निकाल लेनी है, उसको साइन के ऊपर वैल्यूज रखते हुए कॉस के ऊपर डिवाइड कर देना, जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास टेंजेंट का आ जाएगा। अब इसके अलावा इनके रेसिप्रोकल्स की बात करते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, फिर उसके बाद सेकेंड थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा। तो यहाँ पे हमने पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लिए हैं। अब इनके बॉक्सेस भी आगे बढ़ा देते हैं, तो ये भी एक बॉक्स बढ़ गया, ये भी लाइन बढ़ गई और ये कॉट की भी लाइन बढ़ गई। तो इनको मैं थोड़ा सा और मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, आप लोगों ने इसको अपनी अपनी जो नीट कापी मैथ की बनाई हुई है उसके ऊपर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लेना है। अब आप लोगों ने कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेकेंट क्या होता है, 1/sin। ये साइन की वैल्यू को आपने 1 पे डिवाइड करना है, तो 1/0 कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी। ठीक हो गया। और इसका 1/, मतलब 1/2 करने से इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। कोसेकेंट की 30 के ऊपर इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/1, मतलब 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा और ये 2/√3 हो जाएगा और 1/1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो कॉज है, मतलब जितने भी हमारे पास इसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन है सीकेंट, वो इसकी वैल्यू का 1/, मतलब इन्वर्ट करके हम लिखेंगे। यहाँ पे ये बन जाएगा 1/1 और ये बन जाएगा 2/√3, ये √2, ये 1/2 था तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी। ठीक हो गया, ये 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। इसके अलावा अब कॉट की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप कॉस ओवर साइन कर दें या इस टेंजेंट की वैल्यू को ओल्ड करते हैं, तो 1/0 कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो √3 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 आता है, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 आता है और इसका 1 और इन्फिनिटी बच्चों 0 होता है। ये आपने याद रखना है, 1/0 इन्फिनिटी, और अगर 0 उधर जाएगा तो 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर होता है। ये इस तरह की आपने हेड याद रखनी है। ठीक है, करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने इस टेबल को याद कैसे रखना है। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि चले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास x एक्सेस होता है और ये हमारे पास y एक्सेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे डिग्री एंगल कितना होता है 0 डिग्री, यहाँ पे कितना होता है 90 या π/2, यहाँ पे कितना होता है 180 या पाई होता है और यहाँ पे कितना होता है 270 या 3π/2, उसको रेडियन के अंदर लिखें, और यहाँ पे कितना होता है 360 डिग्री होता है। बच्चों मेरी ना बात गौर से समझिएगा, ये जो अब मैं आपको 5 मिनट या 3-4 मिनट जितना भी समझाऊंगा, ये आप लोगों ने बच्चे आपका हो सकता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ये काम आए। वो एंगल्स जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं उनके ऊपर कॉस की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू बच्चों याद रखिएगा 0 होती है। ये आपने याद रखना है।
एक्स एक्सिस के ऊपर कॉस की बादशाही है और वाई एक्सिस के ऊपर साइन की बादशाही है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी क्वाड्रेंटल एंगल बनते हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, जैसे 0 डिग्री है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, 180 है, 360 है, ये ऐसे एंगल्स हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर कॉस की वैल्यू होगी लेकिन साइन क्या होगा, 0। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस होता है वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है लेकिन जो cos थीटा होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। समझ आ गई। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्ट है। एक जंगल में एक बादशाह होता है तो आपने यूं याद रखना है एक्स एक्सिस के ऊपर जो जंगल है उसके अंदर कॉस बादशाह है और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जंगल है उसके ऊपर साइन बादशाह है। तो वाई एक्सिस के ऊपर जैसे मैं पूछता हूँ 90 आप बोलेंगे सर ये 90 किस पे है, वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू होगी। साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, लेकिन कॉस की वैल्यू नहीं होगी। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। मैं पूछता हूँ साइन 0, आप बोलेंगे सर साइन 0, क्योंकि 0 एक्स एक्सिस पर है तो साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 0। मैं पूछता हूँ कि वाई एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू साइन 90 1 और नीचे 270 -1। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पूरे वाई एक्सिस के ऊपर कॉस की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 0, कॉस 270 0। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है एक और हिंट कि ये जो हमारे पास कॉस थीटा जो साइन थीटा इनकी जो रेंज होती है ना वो आपने याद रखना है। इसकी रेंज और इसकी रेंज होती है वो -1 और 1 होती है। क्या होती है, -1 और 1। और आप लोगों को पता होगा डोमेन और रेंज आप लोगों ने शायद पढ़ी हो। डोमेन का मतलब होता है ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है तो फंक्शन की डोमेन से मतलब ये होता है जो हमने उसको इनपुट देनी है, और रेंज से मुराद ये हमारे पास डोमेन है फॉर एग्जांपल एक्स, और ये वाई हमारे पास रेंज है। जो हम उसके अंदर पुट कर रहे होते हैं वो डोमेन होती है और जो आगे से निकल रही होती है वो रेंज होती है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि जो कॉस थीटा और साइन थीटा है ना उसकी जो रेंज है ना वो -1 और 1। ये -1 और 1 क्या कहाँ पे आता है, नंबर लाइन के ऊपर। ये 0 है, ये -1 है और ये +1 है। तो ये जो वैल्यूज़ है ना साइन और कॉस की वो इस इंटरवल के अंदर अंदर ही हैं, ना इससे बाहर जाएंगी ना इससे आगे जाएंगी ना पीछे जाएंगी। मतलब कभी भी कॉस थीटा की वैल्यू +2 नहीं होगी, ये याद रखिएगा। 14 चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास एक केस आता है जहाँ पे cos थीटा = 2 होता है और आप कहते हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वाई, बिकॉज दिस आंसर इज़ आउट ऑफ रेंज। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ये याद रखना है ये इंटरवल ही रेंज है किसकी, cos थीटा और sin थीटा की। इसका मतलब ये है cos थीटा की वैल्यू भी एक दफ़ा पॉजिटिव आती है और एक दफ़ा नेगेटिव आती है। तो आपने याद रखना है ये एक्स एक्सेस है, इस 0 से इस साइड पे पॉजिटिव होती हैं नंबर्स और इस साइड पे नेगेटिव होते हैं। चूँकि एक्स एक्सिस के ऊपर cos की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो आपने याद रखना है कि cos की वैल्यू इस साइड पे cos 0 या cos 360 हो, चूँकि ये इस x0 के जो ओरिजिन है उसके राइट साइड पे है, पॉजिटिव साइड पे है, तो cos की इन दो के ऊपर वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। ये आपने याद रखना है, cos 0 1, cos 2 पाई 1 या 360 भी 1। और चूँकि ये ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर नेगेटिव होते हैं इस नंबर लाइन के ऊपर, इस साइड पे ये ओरिजिन है, इस साइड पे चलेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, इस साइड पे नेगेटिव नंबर आते हैं। तो आपने याद रखना जो cos की वैल्यू चूँकि एक्स एक्स पर एग्जिस्ट करती है और 180 क्या है जी हमारे पास एक्स एक्स पर है और है भी ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो cos 180 बच्चों कितना होगा, वो आपने याद रखना है -1 होगा। मेरी बात की उम्मीद है कि मैंने जितना ज़ोर लगा के आपको समझाया आपके पल्ले पड़ गई होगी बात। अब आप लोगों ने याद रखना है जो cos की वैल्यू होती हैं वो 2 होती हैं मैक्सिमम। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होती है पॉजिटिव, ये एब्सोल्यूट मिनिमम नेगेटिव होती है। 0 के ऊपर ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, ठीक है। यही सेम केस किसके साथ होता है, साइन थीटा के साथ होता है। अब साइन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है वाई एक्सिस के ऊपर। अब साइन की वैल्यू भी एक दफ़ा पॉजिटिव आएगी एक दफ़ा नेगेटिव आएगी। आखिर कोई ना कोई तो ऐसा एंगल होगा ना जहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, +1, और जहाँ पे उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आपने याद रखना है ये ओरिजिन है, इससे ऊपर वाई एक्सिस पर नंबर पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाई एक्सिस पर नेगेटिव होते हैं। तो अब आपने याद रखना है जो साइन थीटा होता है ना इसकी ऊपर वाले जो हमारे पास एंगल है साइन 90 वो बच्चों +1 होता है और जो साइन 270 होता है
वो -1 होता है, साइन 270 -1 होता है। अगर आप लोगों को ये वैल्यूज़ याद हो गई ना, यकीन माने आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का मेजर पोर्शन जो कंसेप्चुअल जिसको स्टडी बोलते हैं वो आप लोगों की तैयार हो गई है। अब ये जो मैंने यहाँ पे रफ आपको समझाया है ना, इसी कंसेप्ट को मैं यूज़ करते हुए इस 90 से आगे 180 270 में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर कॉस की वैल्यू होती है, वाई एक्सिस के ऊपर साइन की होती है। कॉस की एक दफ़ा पॉजिटिव, एक दफ़ा नेगेटिव। कॉस साइड की तरफ जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सेस बनता है वहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 के ऊपर +1 होती है, 2 पाई के ऊपर भी +1 होती है, और 0 से जो हमारे पास नेगेटिव साइड भी होता है कॉस 180 हमारे पास नेगेटिव होता है। इसी के अलावा जो वाई एक्सेस होता है उसके ऊपर साइन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ऊपर साइन पॉजिटिव, नीचे साइन नेगेटिव, साइन 90 पॉजिटिव, साइन 270 नेगेटिव। अब हम इसको यूज़ करते हैं इस टेबल को मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, अब है आपकी बारी। मैंने अब आपसे पूछते जाना है और आप लोगों ने मुझे बताते जाना है, क्योंकि मैंने जितने ज़ोर लगा के आपको समझाया है ना, यकीन माने अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने आपको अकल दिया है और अब मैंने देखना है कि आप उस अकल को कितना इस्तेमाल करते हैं, तो आपने हरी अब मुझे बताना है। मैं आपसे पूछता हूँ जी बच्चों, 180 के ऊपर साइन की वैल्यू बताएं, तो आप कहेंगे सर जी 180 कहाँ पे आता है? ओ भाई 180 आता है एक्स एक्सेस के ऊपर। ठीक है, आपने फ़ौरन बोलना है सर जी 180 तो आता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर तो साइन की वैल्यू होती ही नहीं है। साइन 180 है ना, वो ज़ीरो आएगा। समझ आई है? क्योंकि 180 कहाँ पे था भाई? एक्स एक्सिस के ऊपर था। तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो कौन बादशाही करता है? कॉस। तो यहाँ पे साइन है, साइन कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा मैं पूछता हूँ जी साइन 270, तो आप बोलेंगे सर साइन 270 तो आता है वाई एक्सिस के ऊपर और नीचे है, और नीचे हमारे पास साइन क्या होता है? वहाँ पे नेगेटिव होता है। तो आप बोलेंगे सर जी साइन 270 जो है ना वो -1 होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर साइन 90 पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ साइन 360 कहाँ पे है? तो आप फ़ौरन बोलेंगे ओ यार ये तो 360 जो है ना ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और सर ने हमें बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर तो कॉस की वैल्यू होती है। तो लिहाजा हमारे पास साइन 360 भी कितना होगा? ज़ीरो होगा। इतनी सी बात थी बच्चों। आप लोगों ने अगर वो तवज्जो से समझा तो यकीन माने आपको ये तैयार हो चुका है। अभी आप लोग इसको ज़बानी ख़ुद भी ड्रा कर सकती है, लेकिन हम इसके रिमेनिंग जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं। मैं पूछता हूँ जी कॉस 180। आप सोचते हैं सर जी कॉस 180 तो आता है भाई एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये है भी नेगेटिव साइड की तरफ, तो कॉस 180 कितना होगा? -1 होगा। ठीक हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ तो कॉस 270 कितना है? तो आप बोलेंगे सर जी 270 तो है वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है? साइन की वैल्यू होती है। कॉस की वैल्यू तो क्या होती है? अंडा होती है, ज़ीरो। तो हम बोलेंगे कॉस 270 कितना है? ज़ीरो है। अच्छा इसके अलावा कॉस 360, अब मैं आपसे पूछता हूँ जी कॉस 360 कितना होता है? आपने कहना सर ये 360 कहाँ पे है? ये तो एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पे है, ये 0 है और ये 360 है। ठीक है, ये 90 है और ये 270 है। तो चूंकि ये पॉजिटिव साइड पे है तो आप बोलेंगे सर ये +1 है। इतनी सी बात थी। अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। एक दफ़ा आपने इसकी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको ये कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद टेंजेंट। अब आपको टेंजेंट का भी पता है, साइन ओवर कॉस करते जाएँ, 0 ओवर -1 0, -1 ओवर 0 इन्फिनिटी, 0 ओवर 1 0। तो इतनी सी बात है। अब बाकी आप लोगों ने याद रखना, अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू आ गई है ना, आप बाकी चारों की भी निकाल सकते हैं। कैसे? टेंजेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? साइन ओवर कॉस करेंगे, कॉट के लिए कॉस ओवर साइन, और सीकेंड और कॉट को सीकेंड के लिए आप 1 ओवर साइन और 1 ओवर कॉस की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने कोसीकेंड की निकालनी है। कोसीकेंड के लिए आपके पास साइन 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर -1 -1 1 ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगी। और इसके अलावा जो सीकेंड है वो कॉस का उल्ट होता है, -1 ओवर 1, ये भी -1 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, और 1 ओवर 1 1। और कॉट जो है वो टेंजेंट का उल्ट होता है, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, और 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो बच्चों ये था हमारा आज का एक मुख्तसर सा सेशन, लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी आपको इस टेबल बनाने के अंदर, इसको याद रखने के अंदर कन्फ्यूजन थी वो सारी ख़त्म हो चुकी होगी। लेकिन एक पॉइंट रह गया है। आपने कहना सर जी हमें ये तो पता चल गया, हमें इनके ऊपर तो वैल्यूज़ याद रखनी आ गई हैं, 0 90 180 270 360, लेकिन ये जो बीच में है 30 45 60, इसके ऊपर हम कैसे याद रखें? तो बच्चे आप लोगों ने इसके लिए चिंता नहीं करनी, ये भी मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। इसके लिए ना बच्चों आप लोगों ने ना सिंपल सा केस है,
जो साइन 45 है और कॉस 45 है उनकी वैल्यू बराबर है, दोनों की एक जैसी है, 1/2 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट ये फिक्स है। साइन 45 हो या कॉस 45 हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ज़बानी लिखना है जी, साइन 45 हो कॉस 45 हो, ये क्या होता है 1/√2 होता है। ये आपने याद रखना, 45 के ऊपर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अब आप लोगों ने ना एक कुर्बानी देनी है, एक याद रखनी है बच्चों, साइन 60 जो होता है ना वो √3/2 होता है। ये आपने एक पल्ले बांध लेनी है, आंखें बंद करके इसको 2-3 दफ़ा पढ़े तो आपको याद हो जाएगी। साइन 60 जहाँ पे नज़र आए वो वहाँ पे आपने लिखना है √3/2। एक वैल्यू होगी 1/2, एक होगी √3/2। जो साइन 60 होगा ना √3/2 वही कॉस 30 होगा √2। तो ये दोनों सेम है। साइन 60 की याद कर लें, कॉस 30 की ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ये आपने उल्ट कर देना, साइन 60 अगर साइन 60 √3/2 है तो हमारे पास जो कॉस 30 होगा वो भी हमारे पास √3/2 होगा। इसके अलावा जो साइन 30 है वो 1/2, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ बच जाती है ना, एक हमारे पास बच जाती है 1/2 और एक है √3/2। इन दोनों में से साइन 60 ये है तो साइन 30 ये होगा, और साइन 60 अगर ये तो कॉस 30 ये होगा, और साइन 30 अगर ये है, साइन 30 ये है तो कॉस 60 भी तो यही है ना। तो आपने ये क्रॉस है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे है और ये वैल्यू यहाँ पे है। तो आपने याद रखना है, एक याद रखनी है, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, और कॉस 30 भी कितना होता है √3/2। साइन 30 1/2, साइन 60 कितना होता है 1/2। तो उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूज़ भी आपको याद हो गई होंगी। अब मेरे पास में इतना ही था कि मैं आपको समझा सकता हूँ, आपका ऑपरेशन करके आपके दिमाग के अंदर नहीं डाल सकता, तो आप लोगों ने अब मेहनत करनी है बच्चों। इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत से आपको समझाया, और ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, गिफ्ट है, गिफ्ट है। आपने इसको संभाल के रखना है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको अगेन समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है 0 1 2 3 4, फिर सारों को 4 पे डिवाइड कर देना, सारों का स्क्वायर रूट ले लेना। जो आपका आंसर है वो आपने इस तरह बारी बारी लिखने के बाद पहला फंक्शन साइन लिखना है, फिर कॉस लिखना है, फिर टेंजेंट लिखना है, ठीक है। पहले साइन और कॉस लिख लें, ये आगे इनकी डिवीजन से आते हैं तो ये इसकी खैर है। उसके बाद ये वैल्यू इस तरह थे, कॉस के लिखने के लिए आपने वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख देना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने इनको डिवाइड करने के बाद साइन इनकी रेसिप्रोकल के लिए लेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 से लेकर 90 तक। आगे याद रखने के लिए आपने बच्चे वो कंसेप्ट याद रखना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो मैंने आपको जो समझाया, एक्स एक्सिस के ऊपर कॉस की बादशाही है, वाई एक्सिस के ऊपर साइन की बादशाही है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो कॉस की वैल्यू होती है वो +1 कब होती है, जब पॉजिटिव साइड पे 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो। नेगेटिव होती है जब 180 हो। साइन 90 जो होता है वो +1 होता है, साइन 270 -1 होता है। तो ये चीज़ें अगर आपके माइंड में स्केच बन गया ना, यकीन माने आपने उठते बैठते चलते फिरते मस्जिद में जहाँ पे मर्जी बाज़ार में कोई भी आपसे पूछे ना, आपने फ़ौरन बता देना सर ये तो यूँ होता है। तो फिर आपने कोई किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं लेनी। आपने इस टेबल को तकरीबन जो है ना प्रैक्टिस के लिए 2 या 3 दफ़ा तो लाजमी बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा दे तो आप लोगों ने सिर्फ मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।